आलिया के अप्पा कहाँ हैं? ये कैसा सवाल है ईशु? सवाल है, जवाब चाहिए। ईशु, तुम जानते हो कि आलिया के अम्मा अप्पा एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। थैंकफुली आलिया उनके साथ नहीं थी, और तुम ये भी जानते हो कि इस सब के बारे में डिस्कस करना मुझे अच्छा नहीं लगता। Are you sure कि आलिया के अप्पा मारे गए थे उस एक्सीडेंट में? What's wrong with you? इस सब का क्या मतलब है? बार बार वही सवाल तुम मुझसे क्यों पूछे जा रही हो? तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? मणि, कुछ तो बात है जो तुम मुझे नहीं बता रहे। साफ साफ बता पाओगे प्लीज? इस तस्वीर को देखो, इसे देख के मुझे बताओ कि इसमें कौन कौन है। मैंने ये तस्वीर किसी को नहीं दिखाई है, नहीं इस बारे में अभी तक किसी से बात की है। मैं चाहती हूँ तुम सबसे पहले बताओ। ईशु, मैं जानता हूँ इसमें कौन है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम क्या कहना चाह रही हो? मणि, तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मुझे कुछ नहीं पता। रियली? तुम्हें कुछ नहीं पता? तुम कुछ छुपा नहीं रहे हो? शीता, बात क्या है? ये किसका फोटो है? यहाँ पर चल क्या रहा है? कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है शगुन, पता नहीं से क्या हो गया। मणि, इशिता बेवजह सवाल नहीं पूछ रही। कोई तो बात होगी तभी आधी रात को हम यहाँ आए। जो बात है बता दो, उसका डाउट क्लियर करो, खत्म करो। अप्पा प्लीज बताइए, क्या है इस फोटो में? क्या छुपा रहे हैं आप? अरे इशिता, तुम तो बता दो क्या बात है यार। आप इस फोटो को देखोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मणि प्लीज, मैं अच्छे से पूछ रही हूँ, बता दो कौन कौन है उस फोटो में? अरे नॉर्मल सी फोटो, इसमें क्या? ये आदमी का चेहरा जाना पहचाना लग रहा है। ये हाँ, ये वही है जिसे मैंने अपने ऑफिस में नौकरी दी है। क्यों? वो इंसान जिस पर आलिया पे अटैक किया। मणि, कुछ बताना चाहोगे इस बारे में प्लीज? मणि प्लीज बताओ, सच क्या है? कौन है ये? अप्पा, कौन है ये? अम्मा जो भी बोल रही है वो सच। आलिया, ये पूछो कि ये कौन है? ये मालिनी अक्का के पति हैं, मतलब तुम्हारे अप्पा। मेरे अप्पा जिंदा है? अप्पा, क्या ये सच है कि मेरे अप्पा जिंदा है? मणि बताओ उसे, हम जानना चाहते हैं उसके अप्पा जिंदा हैं, और ये बात कभी पता क्यों नहीं चली हमें? बस करो ईशु, स्टॉप इट प्लीज। पता नहीं ये क्या कहानियां बनाई जा रही हो तुम। देखो, तुम आज जिससे भी मिली, मैं नहीं जानता उसे। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि आलिया के अम्मा अप्पा मर चुके हैं, और सिर्फ मैं उसका अप्पा हूँ, सिर्फ मैं। इशिता, अगर मणि कह रहा है तो हो सकता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। तुमने उस आदमी को एक पल के लिए देखा है। वो कह रहा है ना दोनों मर चुके हैं। हाले का अप्पा मणि है तो है वो। चलो यहाँ से प्लीज। आदि, रूही, दोनों भी चलो। नहीं रमन, रुकिए। मणि, तुम सच कह रहे हो ना? सच कह रहे हो ना? अपनी बेटी के सर पे हाथ रख कर उसकी कसम खा के कहो कि उसके अप्पा मर चुके हैं। मणि, अगर तुम सच कह रहे हो तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? खाओ उसकी कसम। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। तो जाओ यहाँ से प्लीज। नहीं प्लीज स्टॉप दिस। तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो। लिसन, फॉर गॉड सेक डोंट डू दिस। तुमने पहले भी हमसे छुपाया है और उसका नुकसान हम भुगत चुके हैं। We lost our baby. प्लीज ऐसा मत करो। साफ साफ बताओ बात क्या है? Why you doing this? मणि प्लीज सच बताओ, आलिया के अप्पा जिंदा हैं? प्लीज मणि, be honest. अप्पा प्लीज सच सच बताइए। मणि बोलो। बताइए। वो जिंदा है।
ही आलिया का अप्पा है। आपने झूठ बोला, आपने मुझसे झूठ बोला अप्पा। खुश हो गई तुम? हाँ? मणि, मैंने इतना सवाल जवाब अपनी खुशी के लिए नहीं किया तुमसे। मैंने वो चेहरा देखा इस तस्वीर में। मैंने जब अभय को देखा था सामने से तब मैं नहीं पहचान पाई थी, लेकिन इस तस्वीर में देख के मैंने कनेक्ट किया और उसने अटैक किया है आलिया पे। आलिया की शादी होने वाली है मेरे बेटे के साथ। हमारा हक बनता है कि हम जाने कि क्या चल रहा है आलिया की लाइफ में। उसे सच क्यों नहीं पता है? ऐसी क्या बात है जिसके लिए तुमने इतना बड़ा झूठ बोला? हाँ, झूठ बोला मैंने, तुमसे झूठ बोला, आलिया से बोला, पूरी दुनिया से बोला, क्योंकि ये आदमी आलिया का बाप कहलाने के लायक नहीं है। वो एक मर्डरर है, खूनी है। उसने मेरी अक्का का खून। तुमने तो कहा था कि वो एक एक्सीडेंट। नहीं यीशु, कोई एक्सीडेंट नहीं था, उसका मर्डर हुआ था। वो अभय मेरी अक्का को कभी खुश नहीं रख सका, और मेरी अक्का हर हालात में खुश रहने की आदत थी उसे। जब भी उसे देखते थे कभी पता नहीं चलता था कि उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, वो ना खुश है। देखो देखो कितनी खुश लग रही है वो। ये अभय शिप पे काम किया करता था, साल में 6, 7, 8 महीने बाहर रहता था। कभी कभी मेरी अक्का उसके साथ जाया करती थी। आलिया जब पैदा हुई तो अक्का आलिया को मेरे पास या अभय के अम्मा के पास छोड़कर जाया करती थी। हम उसका ख्याल रखते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर अभय की असलियत सामने आई। वो एक शराबी था, रोज पिया करता था, अक्का को मारा करता था, किसी की नहीं सुनता था। और फिर वो रात आई जब वो शराब के नशे में तो घर वापस आया। अक्का को बहुत गुस्सा आया, उसने उसे डांटा, घर छोड़कर जाने की धमकी भी दी। दोनों में झगड़ा हुआ, उसने अक्का को धक्का दिया, अक्का के सिर पे चोट लग गई, जितनी गहरी चोट की जान ही चली गई। लेकिन उसे सजा मिली, और उसकी अम्मा ने भी उसका साथ नहीं दिया, क्योंकि वो जानती थी कि वो कैसा है। और उसकी अम्मा और मैंने दोनों ने फैसला किया कि अभय हमारे लिए मर चुका है, उसके बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे, और आलिया से बिल्कुल नहीं करेंगे, ताकि आलिया ये ना सोचे कि वो एक क्रिमिनल की बेटी है। मणि, क्या तुम्हें लगता है कि वो इंसान अभी भी वैसा ही है? इतने समय बाद वो लौट कर वापस आया है और उसके पास ये था। ये मालिनी अक्का का मंगलसूत्र है, ये उसके हाथ में था। मणि, अगर वो इसके साथ वापस आया, इसका साफ मतलब है कि कहीं ना कहीं उसके दिल में प्यार है मालिनी अक्का के लिए। नहीं यीशु, वो हो सकता है वो बदल गया हो। वो नहीं बदल सकता। वो मुझसे मेरी बहन छीन चुका है, मेरी बेटी नहीं छीन सकता। यीशु, तुम जाओ यहाँ से प्लीज। इशिता, आई थिंक अब हमें चलना चाहिए। आदि, रूही, आप लोग भी चलो। शुक्र। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मणि ने इतनी बड़ी बात आलिया से छुपाई है। इतने सालों से आलिया ये सोचती रही कि उसके माँ बाप हैं ही नहीं इस दुनिया में, और कहीं ना कहीं इसीलिए वो मणि को अपना अप्पा मानती थी। लेकिन मणि को बताना तो चाहिए था ना उसे एक बार भी। बच्ची थी तो नहीं बता सकते थे, लेकिन इतने साल वो मणि के साथ रही है, पली बड़ी है उसके साथ, कभी भी उसको सच नहीं बताया। और सबसे वियर्ड पता है आलिया का रिएक्शन था। मुझे समझ नहीं आया क्यों उसने कोशिश नहीं की अपने पिता के बारे में और थोड़ा सा जानने की। जो भी है, मणि को एक बार सच तो बताना चाहिए था ना आलिया को। आई डोंट थिंक सो। अगर मणि की जगह मैं होता तो शायद मैं भी यही करता।
रमन, हर कुछ ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है। आप नहीं कह सकते कि आप वहां होते तो आप भी वैसे ही करते। अभय, हो सकता है कि उसको एहसास हो उसकी गलती का, क्योंकि वो अपनी बीवी के सुहाग की निशानी लेके घूम रहा था। कहीं ना कहीं उसके मन में प्रायश्चित तो होगा ना रमन। और 21 साल की सजा उसने बिताई है। 21 साल कोई कम वक्त नहीं होता है। उसे जरूर अपनी गलती का एहसास होगा, तभी तो बार बार अपनी बेटी से मिलने की कोशिश कर रहा होगा। तभी उसने आपके पास में गार्ड की नौकरी लेने की कोशिश की, तभी यहाँ पे बार बार आ रहा है। आई थिंक वो आलिया से मिलना चाहता है एंड ही डिजर्व्स इट। किसी भी पिता का हक बनता है कि वो अपनी बेटी से मिले। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। पापा, लेकिन हमारे कुछ कहने या ना कहने से क्या फर्क पड़ता? इश्मा, आई थिंक आपको आलिया से बात करनी चाहिए। उससे पूछना चाहिए कि वो क्या चाहती है। ना कुछ होने के बाद उसके लिए भी बहुत शॉकिंग होगा। वो कैसे रिएक्ट करेगी उसको नहीं पता। आप प्लीज जाके एक बार उससे बात करो। कपन का कॉल इस टाइम। आई होप सब ठीक हो। हेलो। अरे भाई माफ कर दे, मैंने तने इतनी रात को फोन कर दिया। सो तो नहीं कहा था ना तो? अरे नहीं, बोलो ना, क्या बात है? अरे कुछ नहीं, बस भाई तेरे से ना एक विनती थी। कल बैसाखी का त्योहार है तो कल के दिन ना फैक्ट्री बंद रखनी पड़ेगी, और चंदन का तिलक भी कर लिया भाई। तो कल के दिन अगर छुट्टी मिल जाती तो भाई सारा काम बढ़िया से कर लेता मैं। गगन, ये पॉसिबल नहीं है। हम इस टाइम छुट्टी नहीं कर सकते, और वैसे भी डेडलाइन सर पे है और 2-3 दिन का काम ही तो बाकी है। संगीत के दिन छुट्टी हुई थी ना, अभी छुट्टी नहीं हो सकती। अरे भाई काम की फिक्र तो तू कर ही ना। ये वादा करा है तो तेरा काम हम टाइम पे फिनिश कर ही देंगे। इसलिए तो रात भर फैक्ट्री का काम चालू रखा है, ताकि हम आज ही काम फिनिश कर दें और कल फैक्ट्री में आना ही ना पड़े, छुट्टी मिल जाए हमारे को। पक्का ना? हाँ भाई सच में, वादा हम पूरा निभाते हैं अपना। और एक बात भाई, हम चाहते हैं कि तू चंदन और रोशनी के ब्याह और तिलक में जरूर से जरूर शामिल हो ना। आज ये ब्याह जो इतनी धूमधाम से हो रहा है ना, ये भाई सब तेरी वजह से है। तो तू वादा करके तू जरूर से जरूर आएगा। हाँ, तुम टेंशन मत लो, मैं कल पहुंच जाऊंगा। और हाँ, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, मैं कल रोशनी का लहंगा भी लेता हूँ। ठीक है? हाँ भाई जरूर आइए। ओके। आदि, तुम्हारा कल जाना जरूरी है क्या? एक दिन और नहीं रुक सकते हो? हाँ पुत्र, एक दिन हो रुक जा। मैं सोच रही थी कल हम लंगर रख लेते, उंज भी वैसाखी है, चंगा होएगा। नहीं माँ, इसे जाने दो, काम भी तो जरूरी है। आदि को अपना काम पूरा करने दो, लंगर हम लोग खा लेंगे। हाँ मम्मी जी, यहाँ पे पास में चौराहे पे भी जो बैठते हैं ना गरीब, उनको भी दे देंगे खाना। हाँ, लेकिन उनके साथ साथ जो लोग साल भर हमारी मदद करते हैं, हमारी सेवा करते हैं, हाउस हेल्प, सर्वेंट्स, ड्राइवर्स, वॉचमैन, सबको बुला लो। कल एक दिन हम उनकी सेवा करेंगे। नीलू, ठीक रहो, जल्दी जल्दी देना पूरी। हाँ, ये तो सब ठंडी हो गई है। इसके बाद एक काम करो, तुम भी वहाँ जाके खा लो। नहीं नहीं, ये अभी थोड़ी खाएगी। ये तो मेरी बेटी है, इस घर का एक हिस्सा है यार। ये हम सारों के साथ खाएगी ना। नीलू, आज तेरे लिए भी एक सरप्राइज है मेरे पास, रुक जा देख। अच्छा नीलू, इसलिए पूरी जला रही है। हाँ? ये क्या है मम्मी जी? तेनू की पता होए, इशिता लेके आई है तो अपे खोले देख ले। ये सोने के झुमके मेरे लिए मम्मी जी? तो स्वीट। वाह भाई, मौजा हो गई। पागल, और ये रोने धोने का प्रोग्राम है ना, लंगर के बाद कर लेना। देख देख, किसी की प्लेटें नहीं खाली होनी चाहिए। जा फटाफट परोस, चल चल चल, छेती छेती छेती, अभी परोस, चल 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 चल। पार्टी जल्दी गरम गरम पूरियां दो। अरे हाँ, आदि वापस चला गया। पार्टी आदि भैया तो सुबह सुबह ही चले गए थे। अब चलो मैं ही देके आती हूँ।
सॉरी दाल खत्म हो गई, मैं लेकर आती हूँ प्लेट। उसी जी ने शगुन, आलिया और मनी को ही बुलाया था, अभी तक आए नहीं वो लोग। नहीं, एक्चुअली क्या है कि शादी की तैयारियों में लगे हुए हैं। उनका जो वो वेडिंग प्लान है ना, उससे कुछ डिस्कस करना था, इसलिए नहीं आए। हो सकता है बाद में आ जाए। एक्सक्यूज मी भाई साहब, आपने खाना नहीं। मीका ये बात लो। एक्सक्यूज मी है कौन आप? हाँ? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपसे गुजारिश आप किसी को मत बताना कि मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं सिर्फ अपनी बेटी से मिलने के लिए आया हूँ। सिर्फ एक बार उससे मिलना चाहता हूँ। मैं आलिया का पापा हूँ। सिर्फ एक बार उससे मिला दीजिए मुझे। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे आपकी पूरी कहानी पता है। देखिए आपके लिए भला यही होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। किसी ने आपको देखा ना, आप पे पुलिस कंप्लेन हो जाएगी अभी के अभी। जेल जाने से नहीं डरता, मैं आलिया से मिलना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आलिया आपको अम्मा बुलाती है। आप एक बार मेरी कहानी सुन लीजिए, फिर कुछ डिसाइड कीजिए। बस एक बार। एक्सक्यूज मी, यहाँ सोसाइटी ऑफिस में कोई नहीं आएगा तो आपको जो बोलना है आप जल्दी से बोल दीजिए प्लीज। थैंक यू वेरी मच कि आप मेरी बात सुनने के लिए राजी हुए। मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, मैं मारिनी से बहुत प्यार करता था। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, और जब हमारी बेटी आली हमारी जिंदगी में आई तो हमारी जिंदगी खुशियों से भर गई। मैं मारिनी और आलिया को पाकर बहुत खुश था, बहुत खुश। अब ऐसे समझ सकती जैसे हमारी एक परफेक्ट फैमिली थी, फिर जैसे हर किसी में कोई ना कोई बुराई होती मुझ में भी थी। मैं शराब बहुत पीता था, भगवान की दया से मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था, पर उसी सक्सेस के नशे में मैं बहुत बह गया। आपको पता है आलिया को रेड रोजेस बहुत पसंद है। जब वो छोटी थी तो रेड रोजेस को देख के बहुत खुश होती थी। मैंने और मालिनी ने हमारे बेंगलोर के घर में एक छोटा सा रेड रोजेस का गार्डन भी बनाया था उसके लिए। इसीलिए उस दिन मैं वो गुलाब का फूल छोड़कर गया था उसके लिए। पता नहीं हमारी खुशियों को किसकी नजर लगी, मेरी नेवी से नौकरी छूट गई। बहुत डिप्रेशन में चला गया, डिस्टर्ब रहने लगा और बहुत ज्यादा शराब पीने लगा। मुझ में और मालिनी में रोज झगड़े होते थे। एक दिन रात को मैं बहुत शराब पीकर घर आया। मालिनी और हमारे बीच में बहुत झगड़ा हुआ। वो बहुत गुस्सा हो रही थी। मालिनी आलिया को लेकर घर छोड़कर जा रही थी। मैं उसे रोक रहा था और इसी दौरान अचानक गलती से उसे धक्का लग गया और अक्का का सर जमीन से टकरा गया। मणि ने बताया था कि आपने वो एक एक्सीडेंट था। शराब ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मेरी बीवी, मेरी बेटी, सब कुछ। जीने का कोई मोटिवेशन ही नहीं बचा था मेरे पास। मेरे अच्छे बर्ताव के कारण मुझे जल्द रिहा कर दिया गया। और जब मैं जेल से बाहर आया तो मुझे पता चला कि आलिया की शादी हो रही है। उसे रहा नहीं गया और मैं उससे मिलने आ गया। आप वो अक्का का, मालिनी अक्का का मंगलसूत्र लेकर क्यों आए थे? वो मुझे मिला। वो मंगलसूत्र उसकी माँ की निशानी है और मैं उसे देना चाहता हूँ। मैं उससे मिलना चाहता हूँ, उसको आशीर्वाद देना चाहता हूँ। मैं कुछ नहीं चाहता। मुझे पता है आलिया की शादी आपके बेटे से हो रही है। मुझे यकीन है कि आलिया को खुश रहेगा। एक बार मुझे आलिया से मिला दीजिए, सिर्फ एक बार। गगन, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं चंदन की दुल्हन का लहंगा जरूर लेकर आऊंगा। ये रहा लहंगा, एक बार खोल के देखो अच्छा है या नहीं बताओ। अरे लाल रंग,
अरे ये तो बहुत बढ़िया लहंगा लाया भाई तू। चंदन की लुगाई ने बहुत पसंद आएगा, खुश हो जाएगी देख के वो। और एक बात भाई, तूने वादा किया था कि तू आज के फंक्शन में जरूर आएगा। चंदन का तिलक है, थोड़ा जश्न होगा, थोड़ा नाच गाना होगा। तू आएगा तो भाई सबने बहुत बढ़िया लगेगा। गगन मैं जरूर आता, पर पता है ना कि अरे वर्क को छोड़ भाई, तूने आना ही आना पड़ेगा। ठीक है मैं पक्का आऊंगा। हाँ लेकिन अभी देख ले कितना सामान रेडी हुआ है और कितना नहीं, हिसाब किताब भी करना है। हाँ चल चल भाई चल। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।